हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल रूम की है जहां रात का सन्नाटा कभी पूरा नहीं होता। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, हवा में एक ऐसी चीख गूंजती है जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, बल्कि सीधा दिल और दिमाग को झंझोर कर रख देती है। सोचिए, अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे हो और अचानक ऐसा लगे जैसे कोई बिल्कुल आपके पास खड़ा होकर मदद मांग रहा हो, पर जब आप आंखें खोलो तो वहां सिर्फ अंधेरा हो, ठंडी हवा हो और एक अजीब सा डर हो जो आपका पीछा ही ना छोड़े। आज की कहानी है द स्क्रीमिंग हॉस्टल रूम की, जो कुछ रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। कॉलेज कैंपस दिन के वक्त बिल्कुल जिंदा लगता है। स्टूडेंट्स की हंसी, कैंटीन की खुशबू, लेक्चर्स की आवाज और हॉस्टल कॉरिडोर में भागते हुए फुटस्टेप, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही शाम धीरे धीरे रात में बदलती थी, हॉस्टल का पुराना विंग एक अलग ही रूप ले लेता था। जैसे उस जगह पर वक्त थोड़ा स्लो हो जाता हो और हवा खुद अपनी सांस रोक लेती हो। वॉल्स पर पुराना पेंट उतरा हुआ था, सीलिंग्स पर सीपेज के काले दाग थे जो दूर से देखने पर किसी चेहरे या परछाई जैसे लगते थे। और ट्यूबलाइट्स कभी भी स्टेबल नहीं रहती थी, कभी अचानक ब्लिंक करती, कभी बिल्कुल डिम हो जाती, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उन्हें छू लिया हो। कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर था रूम नंबर 307, जहां तक पहुंचते पहुंचते फुटस्टेप्स की आवाज भी इको बनकर लौट आती थी। और दरवाजे का हैंडल हमेशा नॉर्मल से ज्यादा ठंडा महसूस होता था, जैसे उस पर कभी धूप पड़ती ही ना हो। सीनियर्स क्वाइटली वार्न करते थे कि इस कॉरिडोर में रात को ज्यादा देर खड़े मत रहना, क्योंकि यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हल्की सी सरगोशी की और कभी अचानक एक लड़की की दिल चीर देने वाली चीख की। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी ऑफिशियली मेंशन नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर इस सच को दबा दिया हो। रोहित और अरमान जब नए सेमेस्टर्स के शुरुआत में हॉस्टल आए तो उनके लिए ये सिर्फ अफवाह थी। उनको लगा सीनियर्स बस फ्रेशर्स को डरा रहे हैं। इसलिए जब उनको रूम नंबर 307 अलॉट हुआ तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। रूम का साइज अच्छा था, हाई सीलिंग थी, एक पुराना वुडन कपबोर्ड था जिसके मिरर पर हल्की सी क्रैक्स थी, और खिड़की से कैंपस का स्ट्रीट लाइट का पीला सा ग्लो अंदर आता था, जो रात को रूम को और भी अजीब सा बना देता था। पहली रात दोनों को थोड़ी अनइजीनेस महसूस हुई, जैसे हवा नॉर्मल से ज्यादा ठंडी हो और फैन के बिना भी बॉडी शिवर कर रही हो। रोहित को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, पर जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहां सिर्फ खामोशी थी। तीसरी रात जब घड़ी ने 12:11 बजाए, अचानक एक तेज पियर्सिंग स्क्रीम हवा में गूंज उठी, इतनी शार्प और पेनफुल कि दोनों ने एक साथ चौंक कर आंखें खोल दी, जैसे किसी ने सीधा उनके कानों के अंदर चिल्ला दिया हो। आवाज का सोर्स समझना मुश्किल था, कभी लगता कॉरिडोर से आ रही है, कभी सीलिंग से और कभी बिल्कुल उनके रूम के अंदर से ही। अमन का हार्ट बीट इतनी तेज हो गया कि उसे अपनी चेस्ट वाइब्रेट होती महसूस हुई और रोहित के हाथ ठंडे पड़ गए। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और कॉरिडोर में देखा, लेकिन पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली था। इमरजेंसी लाइट की फ्लिकरिंग शैडो दीवार पर टेढ़े-मेढ़े शेप्स बना रही थी, जैसे कोई हाथ फैलाकर खड़ा हो। जब दोनों वापस अपने रूम की तरफ मुड़ रहे थे, रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी की गर्म सांस उसके गर्दन पर पड़ी हो, जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। लेकिन जब घूम कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक और साइलेंस थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन रोहित ने सीनियर से पूछा तो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट ने कहा कि नेहा की कहानी बताई, जो कुछ साल पहले इसी रूम में रहती थी। एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग लड़की जो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। फैमिली प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस और पर्सनल हार्ट ब्रेक ने उसको अंदर से तोड़ दिया था, और वो अक्सर रात को अकेले बैठकर डायरी लिखती थी और कभी-कभी खुद से बातें करती थी, जैसे किसी इनविजिबल इंसान से बात कर रही हो। उस रात जब नेहा ने अपनी जिंदगी खत्म की, बाहर हैवी बारिश और बिजली कड़क रही थी। उसकी चीखें हॉस्टल की मोटी दीवारों में दब कर रह गई। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने जब दरवाजा तोड़ा तो रूम के वॉल्स पर उसके नेल्स के स्क्रैच मार्क्स थे, जिसे वो लास्ट मोमेंट तक किसी से मदद मांग रही हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि उसके वोकल कॉर्ड्स पर एक्सट्रीम स्ट्रेन के निशान थे, मतलब वो मरते वक्त लगातार चीख रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। और तब से स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि वो हर साल मॉनसून के आसपास वही चीख फिर से सुनाई देने लगती है। एक रात रोहित और अमन ने डिसाइड किया कि वो फोन पर रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि प्रूफ मिल सके। रूम की लाइट्स बंद कर दी गई,
सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स का हल्का सा ग्लो अंदर आ रहा था। घड़ी जैसे ही 12:17 पर पहुंची, हवा अचानक और ठंडी हो गई। कर्टेन्स बिना हवा के हिलने लगे। रोहित की सांस से हल्की सी भाप निकल रही थी और तब वो स्क्रीम फिर से सुनाई दी। इस बार इतनी पास और इतनी तेज कि बेड तक हल्का सा वाइब्रेंट कर रहा था। अमन की नज़र मिरर पर पड़ी और उसने रिफ्लेक्शन में एक लड़के को खड़ा देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें खाली और बेजान गले पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़े हों। और जैसे ही अमन ने पलट कर देखा, मिरर पर एक क्रैक आ गया और रूम एक सेकंड के लिए बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। फोन की रिकॉर्डिंग बाद में चेक करने पर करप्टेड निकली, सिर्फ स्टैटिक, नॉइज और हल्की सी रोती हुई आवाज सुनाई दी। दोनों इतने डर गए कि अगले ही दिन रूम चेंज करवा लिया और कुछ ही हफ्तों में हॉस्टल छोड़कर पीजी शिफ्ट हो गए। लेकिन एक्सपीरियंस उनके दिमाग से कभी नहीं गया। रोहित को आज भी रात को बिना वजह घबराहट होती है और अमन मिरर्स के सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, जैसे कहीं उस रिफ्लेक्शन में फिर से वही आंखें न दिख जाए। आज भी रूम नंबर 307 ज्यादातर खाली रहता है। क्लीनिंग स्टाफ कहते हैं कि रात को वहां झाड़ू लगाते वक्त उनको लगता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। कुछ गार्ड्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने खिड़की के पास एक लड़की की परछाई देखी है जो बिना आवाज के स्क्रीम करती है, जैसे उसकी आवाज हवा में ही अटक कर रह गई हो। और शायद इसीलिए हॉस्टल को वो कोना कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या कोई दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वो मरने के बाद भी चीखता रहे, या फिर ये सब सिर्फ हमारे डर और इमेजिनेशन का खेल है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो स्टोरीज बाय कंचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ।